Hello dear student, this is me Anu Srivastav. Today I will tell the mental maths of chapter 1 and 2. So have a look on the screen and watch it carefully because such type of questions comes in Maths Olympiad and Talent X, so watch it carefully. The first question, add 2 upon -7 and 11 upon 7. तो आपको डायरेक्टली इसको क्या करना है, ऐड करना है. तो एज यू नो सिंपली किस तरीके से 2 अपॉन -7 और ये प्लस 11 अपॉन 7, ये प्लस माइनस माइनस और इट विल बी 9 अपॉन 7 इज द करेक्ट आंसर. इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट -4 अपॉन 9 फ्रॉम 7 अपॉन 18. तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लिखा हुआ है तो 7 अपॉन 18 माइनस 4 अपॉन 9. इसको सॉल्व कर लेंगे आप, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर. स्टेट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ. एडिटिव इन्वर्स मैंने आपको बता रखा है क्या होता है. अगर माइनस पे गिवन है तो क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस है तो प्लस रहेगा. तो यानी कि इसके सिंपल आंसर क्या होगा, 8 अपॉन 15. इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 4. द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 5 अपॉन 8. इफ वन ऑफ द नंबर इज 3 अपॉन 8 फाइंड द अदर. तो सम ऑफ द टू नंबर्स एंड इफ वन, तो लेट द अदर नंबर बी एक्स. और एक नंबर उसमें कितना गिवन है, 3 अपॉन 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 8. सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. दैट विल बी द करेक्ट आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई. तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2 4 जा 8, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4. सो आंसर विल बी -2. इसी तरीके से देखिए मल्टीप्लाई -9 अपॉन 17 बाई -85 अपॉन 18. तो बाई की जगह पे क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन. 17 5 जा 85, 9 2 जा एंड -1 इज प्लस 5 अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए -3 अपॉन 17 इंटू 0 इज इक्वल टू -3 अपॉन 17. तो जीरो से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कराने पे वो जीरो आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या देखा है, -3 अपॉन 17. सो ऑप्शन फॉल्स. तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 6 अपॉन 35 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 0. किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पे डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट डिफाइन. जैसे आपको पता है कि अगर लिखा हुआ है 0 अपॉन 1 तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0, बट 1 अपॉन 0 लिखा है तो डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट डिफाइन. सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स होगा. हाउ मच इज -6 अपॉन 37 इंटू -1. -1 इज प्लस, तो आंसर हो जाएगा 6 अपॉन 37. और इसमें सोल्यूशन सॉल्व होगा नहीं कुछ ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में. स्टेट द रेसिप्रोकल ऑफ. तो रेसिप्रोकल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, -19 अपॉन 9. क्या करना है, इसको जैसे उल्टा कर लिख देना है. इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एवल्यूएट -4 अपॉन 5 प्लस 9 अपॉन 20. तो सिंपली पहले आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए. तो इसका एलसीएम कितना आएगा 20, 5 4 जा और 4 4 जा 16. इसी तरीके से ये 9 हो जाएगा. अब ये 16 माइनस 9 कितना बचेगा यहाँ से, 7 अपॉन 20. और आपको पता है दिस इज अ साइन ऑफ ऑब्सोल्यूट वैल्यू. सो आंसर कितना हो जाएगा 7 अपॉन 20, या इसको बोलते हैं मॉड. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पी अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन क्यू इनवर्स इज इक्वल टू 1. तो पी अपॉन क्यू इनवर्स आपको बताया था, जो भी लिखा होगा उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल. तो क्यू से क्यू कैंसिल, पी से पी कैंसिल, इक्वल टू 1 आएगा. तो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे यस, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए लिखा है स्टेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 अपॉन 5. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एज द पार्ट ऑफ अ रेसिप्रोकल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 अपॉन 5 लिखा है. तो पहले सबसे पहले इसको 4 अपॉन 5, इसकी वैल्यू क्या होगी 4 अपॉन 5, और इसका आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 4. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए डिवाइड 5 अपॉन 7 बाई 5 अपॉन -7. 5 अपॉन 7 डिवाइड बाई, अब माइनस का साइन कहाँ है, डिनोमिनेटर में. तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, -5 अपॉन 7. दिस विल बी 5 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन -5. 7 7 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, इट विल बी -1. सो -1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज द आंसर. एंड द क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन. तो जब कभी भी आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना होता है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया मैंने, हाफ पी ब्रैकेट पी प्लस क्यू. और यहाँ पे देखिए तो डायरेक्ट ऐसे ही फाइंड हो रहा है. 2 के बाद आएंगे तो क्या होगा 3 4. तो 2 तो ऐसे मिलना, तो 3 अपॉन 9, और वी कैन राइट इट 1 अपॉन 3. 3 बन जा 3, 3 3 जा 9. यू कैन वॉच इट हियर. नाउ द मेंटल मैथ्स ऑफ चैप्टर 2. फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन. देखिए पावर नोटेशन में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है. तो हेयर बेसिस आर सेम, और बेसिस जब सेम होते हैं तो पावर विल बी ऐड. तो पावर जब ऐड करेंगे -3, अब देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर विल बी ऐड. तो -3 -3 -3, दिस विल बी -9.
सो दिस इज़ अ पावर नोटेशन। अगर यहाँ पे बोला जाता कि राइट इन पॉजिटिव पावर नोटेशन तो आप इसको रेसिप्रोकल लिख देते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस -3/4 टू द पावर -2 एज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में पहले इसको क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल 4/3 टू दी पावर 2 पॉजिटिव, और ये माइनस का साइन रहेगा। अब आपको पता है कि नेगेटिव नंबर है और इसकी पावर कैसी इवन है, तो आंसर तो पॉजिटिव में आएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, सो आंसर इज 16/9। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्रेस -1/216 एज एन एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर। इसमें हमें किस में करना है, एक्सप्रेस -1/216 एज एन एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के लिखना है, तो एज वी नो दिस इज द क्यूब ऑफ 6, तो वी कैन राइट इट 1/6 टू दी पावर 3। और आपको पता है कि पावर 3 है यानी कि 8 है, तो साइन तो यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालनी, तो आपको पता है इन्वर्स लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3, इसका इन्वर्स लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 5। अब इस तरीके से मैं बता चुका हूँ 1/x की पावर -1 लिखा है तो वी कैन राइट इट x, तो ये क्या लिखा है 3, इसको इस 5 लिखा है और ये कितना होगा -6, 3 5 8, 8 - 6 इज इक्वल टू 2। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। क्वेश्चन नंबर 5, मेंटल मैथ्स का यही मीनिंग है कि आपको कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंप्लीफाई 2/3 टू दी पावर -2 इंटू -7/8 टू दी पावर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, पावर कैसी है, निगेटिव है, तो इसको हम लिखेंगे 3/2 टू दी पावर 2। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो पावर लिखी है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और किसी भी नंबर की पावर 0 होगा तो इसका क्या होगा वैल्यू 1। तो आंसर इसका क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4, सो आंसर इज 9/4। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ a/b इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b टू द पावर -3। अब देखिए ये तो 0 लिखा हुआ है तो ये तो 1 हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 टू द पावर 3। अब ये वैल्यू a/b की वैल्यू है ये, तो आपको क्या निकालना है, a/b टू दी पावर -3, तो इसकी होल पावर क्या होगा होल पावर क्या होगी -3, तो वी कैन राइट इट 3/2 टू दी पावर -9, और -9 लिखा हुआ है तो इसको रेसिप्रोकल 2/3 टू दी पावर 9। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए यार बेसेस आर सेम, और बेस सेम होंगे तो पावर विल बी ऐड। पहले तो हम LHS सॉल्व करेंगे, तो 5/6 टू दी पावर 7 - 9 प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 5/6 टू दी पावर 2x। दिस विल बी 5/6 टू दी पावर -2 एंड 5/6 टू दी पावर 2x। अब देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर विल बी इक्वल, तो 2x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2/2, कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू -1। सो दिस इज द मेंटल मैथ्स ऑफ चैप्टर। नाउ दिस इज द मेंटल मैथ्स ऑफ चैप्टर 3, फाइंड स्क्वायर ऑफ 16। तो एज वी नो स्क्वायर ऑफ 16 क्या होता है 256। सिंपली यू नो दिस स्क्वायर ऑफ 5/9, तो 5/9 का स्क्वायर क्या होगा 25/81। स्क्वायर ऑफ 0.3, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएंगे क्या इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर ऑफ 0.07। तो 0.07 का स्क्वायर देखिए कैसे फाइंड करेंगे, 0.07 को होल स्क्वायर करेंगे तो 0.07 इंटू 0.07। अब मल्टीप्लाई नहीं कराना, 7 से बन जा 49। यहाँ पे देखिए डेसिमल 2 प्लेसेस पहले, यहाँ पे 2, तो टोटल कितनी डिजिट्स हो गई 4, तो 2 जीरोस की और नीड है और डेसिमल लगा लें तो आंसर हो गया 0.0049। अब इसका आंसर आप देखिए कैसे बताएंगे, इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था 99 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर। फार्मूला क्या यहाँ पे बताया गया था 99 यानी कि 2 टाइम यानी कि 2n + 1, इस तरीके का फार्मूला। तो 99 माइनस 98, तो ये तो 1 हो जाएगा, आपको पता है सब्ट्रैक्शन 1 होगा। और उसके बाद जब लगाएंगे तो 99 + 98 यानी कि 987 कैरी 1 10 एंड 19, तो 197 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.0081 डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, अंडर रूट ऐसे रहेगा ये, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो जीरोस कितने आ जाएंगे 4 जीरोस। अब 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, और ये देखिए यहाँ पे 100 और 100, तो 100 का क्या होगा 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09। दिस इज द करेक्ट आंसर 0.09। एंड क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ। इसका सम निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
हाउ मेनी टाइम्स दिस इज रिटन 9, तो सिंपली क्या करना, 9 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर एज बी नो 81। इसको आप ऐड करके भी देख सकते हैं, ऐड कर लीजिए तो भी 80 बनाएगा, बट दिस इज लिखा है विदाउट एडिंग, यानी कि बिना ऐड किए हुए फाइंड द सम ऑफ। तो आपको मैं बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में प्रॉपर्टीज़ कुछ, तो उसको आप एक बार देख सकते हैं वीडियोज़ में। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, देखिए 2, यहाँ पे भी 2 है, तो पेयर देखिए सिंपली बन रहे हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी कि आप यहाँ पे 5 जीरोस लगा दीजिए, दिस इज द आंसर। स्क्वायर रूट आपको मैं बता चुका हूँ कैसे फाइंड करना है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब पूछा गया कि 18 से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर 18 तो है नहीं, 1 करेंगे तो 17 होगा, 2 करेंगे तो 16 होगा, तो अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, और 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड वी नो स्क्वायर ऑफ 4 इज अ 16। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अंडर रूट 625 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 टू दी पावर एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट लिखा हुआ है, तो अंडर रूट में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 टू दी पावर, अब इसके फैक्टर आप करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 एंड 125 जा 620, तो ये 5 टू दी पावर 4 हो जाएगा, और इसी तरीके से x लिखा हुआ है, तो रूट दोनों में लगा हुआ है और यहाँ पे बेस सेम है, तो x इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा 4, देखिए x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 4। सो दिस इज द वीडियो ऑफ मेंटल मैथ्स, you can solve it yourself, and which questions I ask to you, you have to answer me in comment box. Thank you for watching, like and share with your friends.